देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले की तरह वैल्यू ही पुट करेंगे। 4 यहाँ पर कितना है 5 इंटू कॉस जो 60 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है 1/2 यानी 1/2 होती है। और उसका क्या था स्क्वायर, हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ 4 गुणा सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और उसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 10 45 का मान होता है 1 और उसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2। ठीक है, उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो 5/4, 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 16 और बटे 3 माइनस 1 बटे क्या मान लेंगे 1। और नीचे जो हमारी भिन्न है उसका एलसीएम हमारा आ रहा है 4। कितना आ रहा है 4। तो अब 4 अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या होगा 1+3, क्योंकि दोनों का हर समान है तो ऊपर ऐसे ही प्लस कर देंगे। अब यहाँ से देखिए ऊपर वाली भिन्न जो है उसका एलसीएम हमारा आ रहा है 12। कितना आ रहा है 12। अब 12 एलसीएम आ रहा है तो 4 का पहाड़ा 12 में कितनी बार आएगा 3 बार। 3 की ऊपर 5 में गुणा करेंगे तो 3 पंजे कितना होता है 15। 3 का पहाड़ा 12 में 4 बार जाएगा तो 4 के ऊपर गुणा कर देंगे 16 चौके 64 और माइनस 1 का पहाड़ा 12 में 12 बार, यानी 1 की भाग अगर 12 में करें तो 12 आएगा और 12 की 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12। अब देखिए आगे क्या करना है। अपॉन में हमारा क्या था 1+3 कितना होगा 4/4। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 1। ये लिखते नहीं है, ऊपर की भिन्न को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर की भिन्न हमारे पास क्या मिली, ऊपर की भिन्न मिलती है 15 और 64 कितना हो गया 79। ठीक है, यानी 79 और माइनस 12 बटे में क्या है 12। ठीक है, अब 79 में से 12 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 67, यानी 7, 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6 और बटे में कितना है 12। ये हमारा फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कोई विकल्प चुनना है, यानी इसमें सही विकल्प चुनना है हमें सॉल्व करके। ठीक है, डायरेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि इसका विकल्प क्या है। ठीक है, यानी सही कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। 2 10 30 अपॉन में क्या है 1 + 10 स्क्वायर कितना है 30। ठीक है, अब इसके विकल्प कौन कौन से हैं तो यहाँ अलग से हम यहाँ पर इसके विकल्प क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। पहला विकल्प इसका है ए, क्या है sin 60, यानी जो इसका आंसर आएगा वो sin 60 आएगा। दूसरा जो इसका विकल्प है वो क्या है, यहाँ पर दे रखा है वो cos 60। और तीसरा क्या है, तीसरा है यहाँ पर tan 60, tan 60। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है डी, जो ऑप्शन है वो है sin 30। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले की तरह ही इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। कितनी होती है 1/√3 और 1 + 10 30 की फिर वैल्यू कितनी होगी 1/√3 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा और यहाँ 1 + 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। इसके बट्टे में 1 ले लेंगे तो यहाँ से बराबर 2 बट्टे कितना था √3
एलसीएम इसका आ गया 3, 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 और प्लस 1 बराबर 2/√3, नीचे कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। और बट्टे के बट्टे में कोई संख्या होती है तो ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और नीचे वाली जो बट्टे वाली संख्या होती है उसे पलट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, इसे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। तो इसे इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 2। हमारे पास अब हमें जो मिला है वो क्या है 3/2√3 मिला है, ठीक है। अब एक तो या तो हर का परमीकरण कर दीजिए, या हमें पता है कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। और बट्टे में क्या है 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3/2। कितना बचेगा √3/2। अब √3/2 इनमें से किसका मान है, साइन 60 का हाँ, कॉस 60 का नहीं, टेन 60 का नहीं, और साइन 30 का नहीं। तो इसका मतलब हमारा विकल्प जो है साइन 60 वाला ठीक है। तो यहाँ लिख देना है हमारा आंसर जो आया वो क्या है साइन 60। तो लिख देना है अतः विकल्प ए सही है, सही है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड भाग। तो सेकंड भाग सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, उस सेकंड भाग को भी इसी तरीके से हमें कॉपी कर लेना है। तो सेकंड पार्ट को कॉपी करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 1 - 10² 45, 1 - 10² 45, और बट्टे में है 1 + 10² 45, 1 + 10² 45, ठीक है। अब इसके विकल्प क्या क्या है वो भी हम नोट कर लेंगे। इसके विकल्प हैं हमारे पास यहाँ पर, ए विकल्प हमारे पास है 10/90, 10/90। बी विकल्प हमारे पास है 1। सी विकल्प हमारे पास है साइन 45, और डी विकल्प है हमारे पास 0। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही आता है। तो देखते हैं 1 - 10² 45 का मान, यानी 10 45 का मान कितना होगा 1, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 + 10 45 का मान कितना होगा 1, और उसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर 1, और 1 + 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 - 1 0, और 1 + 1 2। 0 अपॉन में कुछ भी हो तो क्या हो जाता है 0। तो हमारा आंसर कौन सा आया, देखिए ये विकल्प 10 90 का मान कितना होता है 10 90 का मान जो होता है वो होता है 0, और ये 1 है क्योंकि इधर 0 आंसर आया, ये भी नहीं है, यानी ये नहीं है, ये नहीं है। साइन 45 का मान 1/√3 2 होता है, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा है सही 0 वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर 0 आया। तो यहाँ लिख देंगे अतः विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी सही है, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड है साइन 2a बराबर 2 sin a। और इसमें भी हमारे जो पार्ट हैं वो हम नोट कर लेते हैं कि कौन सा इसमें सही है। विकल्प यहाँ कितने हैं, पहला जो है वो है 0, यानी ए जो विकल्प है वो क्या है 0। बी विकल्प जो है वो है 30 अंश, और ये अंश में दे रखे हैं, ठीक है। सी जो है वो कितना है 45 अंश, और डी जो है वो है हमारा 60 अंश। हमने यहाँ बताना है कि हमारा इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसे सॉल्व करने का सब सिंपल तरीका है कि ये अंश इसमें, यानी ये जो वैल्यू कोण है इसमें रख के देख लेते हैं, दोनों पार्ट यानी दोनों पक्ष हमारे इक्वल आ जाते हैं तो वो वैल्यू ठीक होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखते हैं ए की जगह पर 0 रखने पर, तो दोनों पक्षों में रखते हैं। यहाँ आ जाएगा साइन 2 × ए की वैल्यू कितनी है 0, 2 साइन ए की वैल्यू फिर कितनी है 0। तो ये हो गया साइन 0, क्योंकि 2 की गुणा इसमें होगी तो 0 हो जाएगा। और ये 2 गुणा साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ भी साइन 0 का मान 0,
और 2 की गुणा 0 में करेंगे तो ये भी 0, यानी दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो ए की वैल्यू 0 क्या है, सही है। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि मतलब ये भी ठीक हो सकता है तो इसे भी चेक कर लीजिए। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख के देखते हैं, हमारा क्या था क्वेश्चन था 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a था। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख के देखते हैं, साइन 2 गुणा a की जगह हम क्या रखते हैं 30 बराबर 2 गुणा साइन, यहाँ भी क्या रखते हैं 30, यहाँ आ जाएगा साइन 60 और यहाँ 2 गुणा साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 होता है और ये कैंसिल आउट होगा तो 1, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, तो इसलिए ये वाला विकल्प ठीक नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा विकल्प होगा, पहला विकल्प सही होगा। तो यहाँ लिख देना है, नीचे हमें क्या लिखना है, अतः विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, इसमें भी हमने एक विकल्प बताना है जो सही है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 2/√3 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पर कितना है माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3, इसके अपॉन में 1 ले लेंगे, 2/√3 एलसीएम 3 3 1 जा 3 माइनस 1 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3। जब भिन्न के बटे में भिन्न आती है तो नीचे वाली भिन्न को गुणा में ले जाते हैं और इसे पलट देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 2/√3 गुणा 3/2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना है 3/√3। 3 को अभी बताया था क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और नीचे क्या है √3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो √3 आएगा। ठीक है, जो √3 है वो इनमें से किसकी वैल्यू है, क्या cos 60 की है, नहीं, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये गलत है। sin 60 की वैल्यू है, नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है √3/2, ये भी गलत है। tan 60 है, tan 60 हाँ √60 की वैल्यु tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये वैल्यू ठीक है। क्या sin 30 की वैल्यू √3 हो सकती है, नहीं, कितनी होगी 1/2, तो ये भी गलत है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं tan 60, नीचे हमें लिख देना है अतः विकल्प सी सही है। तो ये विकल्प सॉल्व हो चुके हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अब देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो जो a और b थीटा है यानी कोण है वो क्या है, वो 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं या 90 के बराबर हैं। ठीक है, लेकिन 0 से बड़े हैं, तो a जो है वो बड़ा है किससे, b से, तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिए हैं। तो पहला जो कंडीशन थी पहली tan a प्लस बी बराबर √3, उसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, उसे इक्वेशन हमने क्या लेट कर लिया 2। ठीक है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करते हैं पहले। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, tan a प्लस बी, tan ये वैल्यू किसकी है tan में, यहाँ पर ये वैल्यू है tan 60 की, किसकी है tan 60 की। ठीक है, अब हमारा इधर से 10 से 10 हट जाएगा तो कितना बचेगा, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60, ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। अब इस वाले इक्वेशन से देख लेते हैं, तो क्या था हमारा tan a माइनस बी बराबर था 1/√3। ठीक है, तो इसमें भी सॉल्व करते हैं, tan a माइनस बी
बराबर कितना आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, 10 30 की, ठीक है। तो इससे भी अगर 10 से 10 कैंसिल करते हैं, हटाते हैं, तो क्या आता है, यहाँ पर आता है a माइनस बी बराबर कितना, 30। ये आ गई इक्वेशन फोर्थ। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके हैं, विलोपन विधि है हमारे पास, प्रतिस्थापन विधि है, जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें बहुत सारी विधियां हैं सॉल्व करने की, 4 विधियां दे रखी हैं, उनमें से कोई भी एक विधि लगाकर इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर कर ए और बी के मान निकाल सकते हैं। तो हम विलोपन से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है दोनों, और बी दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2, समीकरण 3, क्योंकि एक को हमने 3 बना दिया और 2 को 4 बना दिया है, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से भी इसे जोड़ लीजिए ऊपर नीचे रखकर, ठीक है। a माइनस बी बराबर कितना है, 30। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2a, और इधर कितना आ जाएगा 90, ठीक है। अब a बराबर कितना आएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 90/2, यानी 90/2। इसे इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 45। a की वैल्यू हमें मिली 45 अंश, ठीक है। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60। a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू निकालनी है, और बराबर कितना है 60। तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45। तो b का मान आ गया, 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये आ गया हमारा b का मान। तो a और b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है।